यार इन दोनों को कब अकल आएगी, कब सुधरेंगे। सलमान खान ने इतना ज्यादा क्लास ली, इतनी ज्यादा इनकी बैंड बजाई वीकेंड के वार पे, इतना कुछ समझा, इतना कुछ बोला कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, फिर भी ये दोनों सुनने के लिए रेडी नहीं है। तब तो हाँ बोल दिया था सलमान खान के मुंह पे, बट अभी फिर से वही चीजें दोहराने लगे, वही चीजें लेकर पोकिंग करने लगे। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू वैसा है, तू पागल है, बाप का बिगड़ा लोंडा एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब तो एक नई चीज भी ऐड हुई है, जैसे कि तुझे बाहर निकला था और फिर से लाया गया। ओह माय गॉड, ये दोनों कभी सुधरने वाले। मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि फिर से एक बार ऐसा ही मोमेंट देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में, तो उसी की बात करूंगा मैं इस वीडियो में, तो आपको वीडियो के एंड तक जरूर देखना है। जैसे हम सबको पता है कि अभिषेक कुमार इविक्टेड हो गया था, घर के बाहर गया था और अगले ही दिन उसको फिर से री एंट्री मिली थी बिग बॉस के घर में। और इसके पीछे का रीजन भी आपको पता है, ईशा मालविया और समर्थ ने जो पोक किया था, नेक्स्ट लेवल का पोकिंग था, और इसकी वजह से अभिषेक इरिटेड हुआ था और उसने हाथ उठाया था और उसकी वजह से उसको इविक्ट किया था और पब्लिक डिमांड पे अभिषेक को फिर से घर में लाया गया। और सलमान खान ने ईशा और समर्थ को और अभिषेक को इनके अच्छे से क्लास ली थी, इनको अच्छे से समझाया था अभी कि ये बातें, ये चीजें अब दोबारा नहीं होनी चाहिए। बट ईशा और समर्थ सुनने के लिए रेडी है ही नहीं। इन दोनों ने फिर से वही स्टार्ट किया, फिर से पोकिंग करना चालू किया, और पोकिंग भी वैसी ही थी, नेक्स्ट लेवल की, और बहुत सारे नए वर्ड्स भी उसमें ऐड हो गए हैं। और जैसे कि अभिषेक घर से बाहर गया था और फिर से आ गया, तो ये वाला पॉइंट जरूर अब ईशा और समर्थ अभिषेक को बोल रहे हैं कि तू मेंटल है, तू पागल है, तू ऐसा है, तू वैसा है, बाप का बिगड़ा लोंडा। और ये दोनों फिर से वही शब्द यूज करे, फिर से वही वर्ड्स यूज करे, जिसकी वजह से अभिषेक फिर से इरिटेट हो सकता है। और कल जो देखने को मिला था अभिषेक और ईशा मालविया के बीच कुछ आर्गुमेंट हुई थी, आर्गुमेंट इस तरह की हो गई कि झगड़े पे आ गए। और जैसे हमको पता है ईशा मालविया और अभिषेक का कुछ झगड़ा होता है या कोई आर्गुमेंट होती है तो समर्थ बीच में आता ही है। और समर्थ आता तो है, बट जिस तरह से वो पोकिंग करता है, जिस तरह से वो सिचुएशन को बहुत अलग तरीके से अलग लेवल पे ले जाता है, जिसकी वजह से सामने वाला ऑटोमेटिक इरिटेट हो जाता है। वैसा ही इसके पहले हुआ था, इविक्शन के पहले, और अभी भी सेम सिचुएशन हुई थी। फिर से ईशा और समर्थ ने अभिषेक को बहुत ही ज्यादा प्रोवोक किया, और वो भी नेक्स्ट लेवल का, जिसकी वजह से फिर से अभिषेक को मेंटल इश्यू होने लगी, इरिटेट होने लगा। और इस बार अभिषेक ने खुद पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल किया, और वो पेशेंस देख के सच में अच्छा लगा, क्योंकि अभिषेक को पता है अगर फिर से वो वही गलती करेगा तो अब इविक्टेड होगा तो उसको री एंट्री बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। एक चांस जो मिला है अभिषेक को, वही बहुत बड़ी बात है अभिषेक के लिए। बट जिस तरह से ये इन दोनों का पोकिंग करना चालू है, मुझे नहीं लगता ये कभी सुधरने वाले हैं, और ना ही जिंदगी में कभी सुधर सकते। जब ईशा, अभिषेक और समर्थ एक साथ आएंगे, पोकिंग होगी ही होगी, और ये दोनों तो पोकिंग के मास्टर है ही। और इस वीकेंड के बारे में फिर से अभिषेक, ईशा और समर्थ की अच्छे से क्लास ली जाएगी, ऐसा तो लग ही रहा है, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ईशा और समर्थ ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, और प्रोवोकिंग इस तरह से कर रहे हैं कि सामने वाला इरिटेट हो जाए और हाथ उठाने पे राजी हो जाए। मुझे तो नहीं लगता ये दोनों कभी सुधरेंगे। आपको क्या लगता है, ईशा और समर्थ कभी सुधर सकते हैं? इन दोनों में चेंजेस दिख सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताओ, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।